सभी दर्शक बंधु कर्तव्य ध्वनि के साथ ताली बजाएं। ये फाइनल महामुकाबला सीजन 2026 और आगे आगे हमारे सरपंच पीछे हमारे डिंडौरी जिला के अध्यक्ष महोदय, साथ में ग्राम के वरिष्ठ आदरणीय संदीप धूमकेती और परम सम्मानीय शरण मरकाम जी, आप भी दोनों टीमों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कि एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और आपने कड़ी मेहनत के साथ फाइनल तक आपने प्रवेश किया। और भाई हमारे गैप चीफ मिनिस्टर आदरणीय रुदीश परस्ती जिला अध्यक्ष जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश, और उनके हाथों से सिक्का उछला है। देखा जाएगा टॉस विजेता किसके हाथ में सिक्का, सोने का सिक्का। अंपायर महोदय इस तरह से सिक्का उछाला गया जिसमें टॉस जीता देहरादून है। पंजाब ने बहुत ही बढ़िया सर्विस और उतना ही बढ़िया यहाँ पर देहरादून के द्वारा बैकअप कर लिया गया है। और पुनः यहाँ पर पंजाब के द्वारा 1 पॉइंट मिला है पंजाब को। तो पहला पॉइंट मिला है पंजाब को, 1 पॉइंट को यहाँ पर अर्जित किया है इस मुकाबले पे संतोष मार्को जी। धन्यवाद। फाइनल मुकाबला महामुकाबला बैटिंग सर्विस खूबसूरती के साथ और फाइनल दे दिया है यहाँ पर देहरादून। इतना शादी होगा बघेल जी, ये है देहरादून 1 ऑल बराबर बघेल जी। और लेकिन गलती से 5 कदम दूर रहना होगा, गलती से कहा भी करता है। आइए इधर मैच यहाँ पर देहरादून बनाम पंजाब के बीच में क्या कुछ होता है आगे कहाँ को हम दिमाग सुनाने के लिए मैं वीरेंद्र उद्दे। गलती की गुंजाइश नहीं है भैया। और इसी के साथ चौकटी का मौका देहरादून बेहतरीन सर्विस उतरे शानदार सप्लाई गेट के साथ बैटर के पारी खूबसूरती के साथ अटैक किया, लेकिन अब पार से बचेंगे नहीं। फाउल पकड़ी गई और 1 पॉइंट का और जहाँ देहरादून स्कोर जा पहुंचा 3-2 का भागदौड़ और आतिशबाजी प्रारंभ होता हुआ पटाखे बमों की गोली की रफ्तार से गड़गड़ाता हुआ साथ पंजाब की ओर से और 1 पॉइंट के जब पंजाब स्कोर जा पहुंचा 3 8 बराबर। आइए प्रेम जी। बिल्कुल धन्यवाद और स्वागत है सभी खेल प्रेमियों का। चलिए भाई 10 बॉल इस बार मौका है देहरादून के पास, क्या पावर आएगा, हल्का सा टैप करके दिखा रहा फाइट। ये चतुराई ये तजुर्बा है देहरादून के पास। 4-3 का भागदौड़ और विजेता टीम के लिए जो भी टीम जीतेगा राजेश राजपूत की ओर से नानू उचेरा की ओर से 101 रुपए से राशि से नवाजा जाएगा। बिल्कुल नीचे थी मरकाम जी, वो दोनों टीमों के लिए भारी भरकम। वही रमेश मरावी राधे मरावी सीनियर खिलाड़ी की ओर से विजेता टीम को 500 रुपए से नवाजा जाएगा। क्या कहे मरकाम जी, बिल्कुल इनामों की छड़ी सी लगी है इस फाइनल मुकाबले में। आइए मरकाम जी। धन्यवाद। नेगेटिव उठता हुआ सर्विस, खराब सर्विस देहरादून की ओर से 4-5 और 5 में इजाफा और शक्कर करने को पंजाब को बेहतरीन ढंग से खूबसूरती के साथ चोटी गए, लेकिन उतनी ही शानदार मिला के यहाँ पर पंजाब और 1 पॉइंट के साथ स्कोर 5-4 बराबर। ये फाइनल मुकाबला दोनों ही टीम दिग्गज टीम है 5 की बराबरी पर फिलहाल पहले सेट का मुकाबला खूबसूरती के साथ 4 रन में घुमा दिया है गेंद को, लेकिन अंपायर का इशारा साउथ लाइन से बाहर। स्कोर जा पहुंचा 6-5 में 6-5 का भागदौड़
और इसी का इंतजार था उद्दी जी कि फाइनल में कौन सा टीम आएगा। और आ चुके हैं पंजाब और देहरादून। चैंपियन कौन होगा जिसका इंतजार है गुरु। फिर से पॉइंट निकाला है देहरादून ने। हड़बड़ी और चलिए सर्व करने के लिए तैयार देहरादून। खेल सुनहरा मौका है, मंच सजा हुआ है। ये पहले फाइनल जीतने के लिए, लेकिन इस बार कमाल का ब्लॉक वो पॉइंट मिलेगा यहाँ से देहरादून को। इस पर जा पहुंचा 7-6। अब एक पॉइंट की लीड है प्रकाश जी देहरादून के पास। और इस फाइनल मुकाबले को जो भी टीम जीतेगा, कारोपानी से नंद कुमार धुर्वी जी की ओर से 200 रुपए की नगद राशि रखी गई है। क्या है। और वहीं जीसीपी ऑपरेटर भजन हुई के रूसे की ओर से भी 200 रुपए की राशि रखी गई है। तो इनामों की झड़ी लगी है इस फाइनल में। और वहीं 1100 रुपए की नगद राशि वन विभाग के अधिकारियों की ओर से BR बघेल जी, मनमोहन कौरश्याम जी, रामचरण ध्रुवे जी, शिव वजन यादव जी, इन चारों के ओर से 1100 रुपए की भारी भरकम राशि है बरकाम जी। आज तो पूरा स्टेडियम देखा जाए तो इनाम की छड़ी लग गया है। आप मजबूरी आदरणीय पिंटू राजपूत जो कि लगातार 500 का गांधी छाप उनके हाथों से देखने के लिए मिला। सभी ने बंधुओं को और तीसरा सर्विस खूबसूरती के साथ डिफेंस देहरादून और बैकर की बारी घुमा दिया है। तो फिर से मारेंगे, इस बार नहीं रोक पाएंगे पंजाब। 10 आल बराबर 10-7 सॉरी 3 से पिछड़ता हुआ खराब सर्विस। आइए बिल्कुल 10-8 का भागदौड़ है और इस मुकाबले को इंजॉय कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री रुदेश परस्ती जी। और जी इस बार पॉइंट मिलेगा पंजाब को। स्कोर जब पहुंचा 9-10 का भागदौड़, 1 पॉइंट की लीड है देहरादून के पास। ये सुनहरा मौका है, यहाँ से 1 पॉइंट जो है उसमें बढ़ोतरी किया जाए और बेहतरीन सिकंजा कसा जाए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने दावा ठोका है, अभी तक विजय रथ पर सवार है बरकाम जी, और उसको कहीं न कहीं पराजित करना किसी। और चलिए एक बार पूरे राजेश राजपूत के ओर से लगातार अगर 3 सर्विस करती है तो 101 रुपए से नवाजा जाएगा। क्या बात है। देखना है कौन सी टीम लगातार अपने पास सर्विस से कंटिन्यू रख पाती है। ये बरकाम जी नानू उचेरा द्वारा 101 रुपए के साथ जो भी टीम चैंपियन होगा तो बरस रहा है गांधी छाप नोट यहाँ पर। क्यों नहीं होती जी, ये फाइनल मुकाबला है, बड़ी टीम है देहरादून बनाम पंजाब। बिल्कुल नीची थी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। 11-11 की बराबरी फुल वैसा वसूल। और जिस तरीके से गीता के दर्शकों ने इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट पैसा लगाया था और क्या फुल वैसा वसूल और सभी का इंजॉय हो रहा है। और ये बड़े बड़े दिग्गज टीमों को हमने कभी टेलीविजन के माध्यम से देखते थे और आज वो सौभाग्य दिया है गीता के आयोजक समिति। कोटि नमन करूंगा मैं आयोजक समिति और कार्यालय ग्राम पंचायत गीता के सभी पंचगणों का भी अहम योगदान रहा है बरकाम जी। और देहरादून के ओर से किसी रडार से कम नहीं और क्या बेहतरीन लैंड किया है पंजाब के धरती पर। आइए बरकाम जी, क्या बात है जी। और क्या शानदार देहरादून खदेड़ती हुई पंजाब को फिर हाथ देखना होगा। पंजाब सामने हो गए, फिर से ब्रेक पकड़े गए और इंतजार करना होगा, लेकिन चकमकी में सफल हुए पंजाब। स्कोर जा पहुंचा 12-13। अभी भी आगे चल रहा है देहरादून, 13 पर सामना करेगा, वही 12 पर तैयार। बेहतर खूबसूरती के साथ बढ़ाएंगे, लेकिन क्या आसान क्रॉस किया है, लेकिन इस बार नहीं, ये नहीं, देहरादून को रोकना इतना आसान नहीं होती थी। स्कोर जा पहुंचा 14-12 बरकाम जी।
जयपुर सुपर फाइटर बिल्कुल क्या कहे देहरादून ने बिल्कुल पंजाब के अगेंस्ट जिस तरीके से वो रणनीति तैयार किया है अभी तक बिल्कुल काबिल तारीफ और एक था, लेकिन इस बार फाइट लेके जाएगी पंजाब। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए आज देहरादून की बिल्कुल कमाल की ऐसे टीम के अगेंस्ट दावा ठोका है जो विजय रथ पर सवार है पंजाब। और होती थी लगातार उसका अगर प्रदर्शन देखा जाए चौदह आल बराबर और पहला फाइनल मुकाबला का गजब का मुकाबला होती थी। बिल्कुल नीचे की हर एक चीज और आकर्षण करूंगा मैं मैडम जी आपके और जिस तरीके से आदरणीय जिला पंचायत श्री रुदेश परस्ती जी का दीघा के लिए जो योगदान रहता है कभी नहीं भूल पाएगा और दिल का से रिश्ता है जब कभी नहीं भुलाया जाए आदरणीय। हाँ साउंड मास्टर बाइक में बैटरी सेट किया जाए और इसी के साथ हर एक बाइक का इजाफा 16-15 देहरादून एक कदम आगे बढ़ चुका है 16-15 पर और सर्विस क्या करेगा खिलाड़ी के लिए एक आसान फाइट 17-15 का भागदौड़ पहला फाइनल मुकाबला पहला सेट का मुकाबला गजब का मुकाबला देहरादून बनाम पंजाब। इस बार क्या करेगा पंजाब गेंद को बिल्कुल लेकिन रोकने में सफल हुए पंजाब 16-17 एक कदम आगे चलता हुआ देहरादून। इस बार पंजाब तैयार बेहतरीन सर्विस बेहतरीन जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी स्कोर जा पहुंचा 18-16 दो कदम आगे देहरादून गजब का फाइनल मुकाबला। इस बार क्या करेगा पंजाब रोकने में सफल गेंद को तेज पावर का इस्तेमाल लेकिन खूबसूरती के साथ डिफेंस देहरादून मौका बन गया फिर से पंजाब के लिए लेकिन खिलाड़ी समाजों द्वारा अपील किया जाए खिलाड़ी द्वारा लेकिन किसी प्रकार का कोई राकेश उचेरा सॉरी रानू राजपूत जी द्वारा फिर से इनाम की जरिए हमारी कबड्डी बॉक्स पर 100 से बढ़ाकर 201 रुपए और फिर से टोटा के बेटा खूबसूरती के साथ लाइट बॉल का इशारा आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 वनडेज का भागदौड़ वही पंजाब 17 पर वनडेज पर देहरादून 1 पॉइंट का इजाफा स्कोर जा पहुंचा 20-17। और इसी के साथ फिर से सर्विस देहरादून की ओर से पंजाब की ओर से रोकने में सफल हुए 18-20 का भागदौड़ फाइनल महामुकाबला देहरादून बनाम पंजाब लगातार आतिशबाजी स्टेडियम पर अभी से जश्न मनाया जा रहा है चैंपियन टीम के लिए। आइए जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद वर्खाप जी। 19-20 का भागदौड़ बिल्कुल नीचे थी बेहतरीन मुकाबला इस बार होगी अपने में नाकामयाबी नहीं और 20-20 की बराबरी और बिल्कुल नीचे थी टाइम आउट का इशारा किया है यहाँ से देहरादून एरिया से कड़ाके की ठंड में लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन बिल्कुल एक टक बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। बघेल जी क्या कहेंगे? बिल्कुल नीचे थी। आइए बरकाम जी। जी धन्यवाद। और इस बार चौदह से बाहर सर्विस हर पॉइंट मिला देहरादून को स्कोर जा पहुंचा 21 आल बराबर
फाइनल मुकाबला बिल्कुल गजब का मुकाबला 21 के बराबर खूबसूरती के साथ बिल्कुल निश्चित ही क्या बेहतरीन मुकाबला में 1 पॉइंट के आगे है 22-21 का भागदौड़ बिल्कुल कांटे का मुकाबला। और मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बिल्कुल कमजोर दिल वाले थोड़ा सा परहेज करें इस मुकाबले से। 22-22 की बराबरी पर क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम ये तो सब ही बताएगा, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 है बरकाम जी। बिल्कुल उतना आसान नहीं होगा किसी टीम को, ये टीम उतने जाता और वापस करेगी क्या। पंजाब के कोर्ट पर नीचे थी सर्विस रिसीविंग पैड पे पोस्टर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पैना पर लैंड किया है ये रडार बिल्कुल सही इशारे पर लगेगा। क्या कहेंगे मतलब जी? लाजवाब प्रहार जितना भी टाइम किया जाए उतना काफी ऊंचे खेल के आज की अभी के मौका बन गया पंजाब के लिए। और और आज जीत के पवन भूमि पर वो सब देखने को मिला है। रिसीविंग बेहतरीन के बोल लेकिन इस बार देहरादून ने पवन ठोका है। क्या कमाल कहूंगा मैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डाले 23-24 देहरादून 23-24 लास्ट पॉइंट पर लगी हुई है पंजाब, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है देहरादून ने। बरकाम जी फाइनल मुकाबला खूबसूरती के साथ फिर से मौका बन गया देहरादून के लिए। पॉइंट का पैकर के पारी को बांध दिया गया थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है फिर से लवली डिफेंस और थर्ड मैन से किया है प्रहार, लेकिन काफी देर के दबाव में 24 साल बराबर लास्ट पॉइंट देहरादून 24-24 बराबरी एम्पायर थुमकेती के इशारा 2-2 पॉइंट का कंटिन्यू 2 बार सर्विस अपने पास रखने की आवश्यकता। क्या ये देहरादून आज कर पाएगी, इतिहास रच पाएगा। जीत है के पवन भूमि पर इस बार ऊंची बाल, लेकिन पीछे डिफेंस है और क्या पैना पर नजर आ रहा है। और नीचे इस बार बिल्कुल बेहतरीन पावर कहूंगा मैं देहरादून की ओर से बरकाम जी। चमत्कार को नमस्कार। और क्या होने जा रहा है ये फाइनल मुकाबला, जीतना किसको चाहिए उसकी जीत कौन रहा है। अंतिम सर्विस देख रहा होगा लास्ट पॉइंट वक्त तैयार देहरादून को 25-25 की बराबरी बरकाम जी। और चलिए यहाँ से मौका है अपना पंजाब के पास राजू राजपूत वार्ड क्रमांक 8 उनके द्वारा 501 रुपए की राशि चैंपियन टीम के लिए। और लास्ट पॉइंट देखना होगा क्या पंजाब आएंगे। बिल्कुल नीचे थी वही वन विभाग डिंडोरी की ओर से PR बघेल जी, घनश्याम जी, ध्रुवे जी, यादव जी की ओर से 1100 रुपए की नगद राशि। और इस बार मौका देख रहा है और शानदार इस मुकाबले को देहरादून ने जीत लिया है। सबसे प्रबल फेयर जीत है कि इस पावन भूमि पर होता है ये सीधे चलते हैं मैदान पर। क्या मुकाबला खूबसूरती के साथ बना दिया है पंजाब और खाता खुशी हुई पंजाब टीम 1-0 का भागदौड़। आइए ब्रेक होती जी। बिल्कुल नमस्कार, एक बार पूरा स्वागत है। दूसरे सेट में शरीय पंजाब की ओर से बेहतरीन रिसीविंग तो आया है, लेकिन ये है देहरादून बिल्कुल किसी से कम नहीं किया। छोटी बॉल पे बिल्कुल बिजली की भांति रफ्तार से जो प्रहार किया बिल्कुल कमाल की। और एक बार अपन सर्व करने के लिए तैयार लंबे कट के सर्विसर देहरादून की ओर से इस बार बेहतरीन रिसीविंग लेंगे तो क्या इस मैच आएगा। और खूबसूरत जर्सी नंबर 14 की ओर से बरकाम जी। तो बिल्कुल ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ 5 है। तो बिल्कुल बने रहिएगा मैदान पर बरकाम जी। और बरकरार रखना होगा देहरादून को। गाज का चुका जीत के साथ फिर से मौका देखना होगा। बैठक की बारी 2 मिलाकर को चक्कर देते हुए बेहतरीन पॉइंट देहरादून और 1 पॉइंट के साथ स्कोर 2-1 का भागदौड़ 2 बराबरी पर। और तैयार
छोटी कट के लेकिन कमाल का बेहतरीन ग्राउंड एंड सर्विस जाने जाते हैं। और थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद, क्या छोटी गेंद, तगड़ा प्रहार देहरादून, फिर से बच गई जापा, स्कोर जा पहुंचा 3 का भागदौड़ होती जी बिल्कुल बरकरार है देहरादून। जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी तरुण है, 72 प्लस है और जिस तरीके से प्रहार करते हैं छोटी गेंद पर बिल्कुल मुक्तर की तरह हाथ चलाते हैं बॉल के ऊपर, और वही चीज दिखाया है। और इस बार थोड़ा सा मिस हुई जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी के द्वारा। पॉइंट मिलेगा काफी देर के बाद पंजाब को, और 3-3 की बराबरी तो बिल्कुल नीचे थी। ये मुकाबला सभी टीमों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, और इस बार ब्लॉक कमाल की डबल ब्लॉक था पंजाब की, और पंजाब को पॉइंट मिलेगा। स्कोर जब पहुंचेगा 4-3 की भागदौड़ मरकम जी। तो पहली बार लीड तैयार किया पंजाब दूसरे सेट के मुकाबले में देखा जाए तो फिर से मौका बन गया देहरादून के लिए। पोस्ट किया थर्ड नंबर में खिलाड़ी मौजूद और कमजोरी के साथ फिर से पार्टी मिलेगा यहाँ पर पंजाब को। तो क्या वापसी करेगा पंजाब होती जी? बिल्कुल नीचे थी, इतने कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से बिल्कुल पसीना बाहर है दोनों टीमों, बिल्कुल कमाल का, और सभी दर्शकों का मन मोह लिया है दोनों टीमों ने, चाहे पंजाब हो या फिर देहरादून। कमाल का प्रदर्शन रहा है इस बार पंजाब की ओर से। रिसीव तो बेहतरीन आया है, क्या पावर आएगा, और नीचे थी पॉइंट मिलेगा। जो डिफेंस है जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी थोड़ा सा महसूस मांसपेशियों में खींचा हुआ है, बिल्कुल तुरंत तैयार है। और एक चीज मैंने देखा है पंजाब को, जिस तरीके से एक विजय रथ पर सवार है, लेकिन अंकों की जो भूख है बिल्कुल अभी तक खत्म नहीं हुआ है मरकम जी। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, विजय रथ में जरूर सवार है पंजाब, लेकिन जो अंकों का भूख लगा हुआ है वो समाप्त नहीं हो रहा है। फिर से गांधी छाप है पंजाब के लिए और तैयार शौकीनी लेफ्ट हैंडर की ओर से सामना करती हुई देहरादून। सहयोग करें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। वैसे भी आप सबसे बेहतरीन लीडरों में से। चलिए इस बार जर्सी नंबर 1 का पावर और स्कोर बोर्ड पर नजर डालें कि दूसरे सेट में 5-7 बेहतरीन। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है मरकम जी, और इस बार छोटी बॉल है लेकिन ब्लॉक कमाल की, और निश्चित तरीके से जिस तरीके से जो डिफेंस का दीवार है दोनों तरफ से मैं कहूंगा कमाल की। और अभी तक ज्यादातर स्कोररों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो डिफेंस के दीवार है फेंकने कीड़ा बना हुआ है, उसको फेंकने में कहीं ना कामयाबी मिली है। बिल्कुल जरूर मुझे जी, दोनों तरफ काफी खतरनाक अटैक देखने को मिला, लेकिन जो डिफेंस है लाजवाब डिफेंस दोनों छोर पर इतना आसान नहीं हो रहा है बॉल गिराना वहां पर मैदान के अंदर। और इस बार देहरादून के स्कोर बोर्ड पर स्कोर जब पहुंचा 7-7 की बराबरी। फिर से फाइनल मुकाबला जारी है गुरु, 7-7 की बराबरी। दूसरा सेट का मुकाबला, फाइनल मुकाबला क्या करेगा पंजाब इस बार? खूबसूरती के साथ रुपेश द्वारा इसी के साथ स्कोर 8-7 होती जी। बिल्कुल नीचे थी, जिस तरीके से कहर भर पा रहे हैं जर्सी नंबर 8 और जर्सी नंबर 14 पंजाब के ओर से, लेकिन एक ही खिलाड़ी है सुपन, जर्सी नंबर 1 के खिलाड़ी देहरादून की ओर से लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, और अकेले जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारी पड़ा है पंजाब के अगेंस्ट, बिल्कुल काबिल तारीफ। और एक बार पुनः अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड में 9-7 की भागदौड़, और इस बार बेहतरीन सर्विस से रिसीविंग थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन क्या पावर आएगा? और लीजिए कमाल की, आज देहरादून ने बिल्कुल कमाल किया है, वो भी पंजाब जैसे अभी तक बिल्कुल एक तरफा बिल्कुल फाइनल के दावेदार माने जा रही थी पंजाब को, लेकिन देहरादून ने जिस तरीके से बिल्कुल पसीना बहाने पर मजबूर किया है, बिल्कुल कमाल की कहूंगा मैं मरकम जी। और इस बार हल्का सा टैप किया, पुनः वापस होता है देहरादून के पास छोटी बॉल, जिस तरीके से जंप किया अटैक लाइन से आगे और नेट के 1 इंच पावर मिली गया। और स्कोर बोर्ड पर नजर डाले 9
देहरादून, जबकि विजय रथ में बिल्कुल सवाल था पंजाब, बिल्कुल तितर बितर कर चुका है गेम को। देहरादून कहीं ना कहीं सोचने भी वक्त जरूर लगा दिया है खेल में, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता बना हुआ है। लेकिन इस बार खूबसूरती के साथ सर्विस द्वारा 1 पॉइंट का इजाफा, पंजाब 1 पॉइंट के साथ स्कोर जा पहुंचा। होते जी 9-10 का भाग दौड़ तो नीचे थी। अब यहाँ से मौका है देहरादून के पास कि एक रडार सेट किया जाए और नीचे बिल्कुल था ही लगभग सेट सही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस, लेकिन क्या कहे जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी, ये खिलाड़ी काफी बेहतरीन स्ट्रोक है छोटी बॉल में, और जिस तरीके से पलक झपकते हुए दुश्मन के खेमे में अपना जो लैंड रहता है बॉल का वो कराते हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ कहूंगा मरकम जी। बिल्कुल, जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम। जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी ने अकेली कमाल फिर से पॉइंट का इजाफा। देहरादून 11-10 क्या कमाल का प्रहार करते हैं, क्या पावर का इस्तेमाल करते हैं देहरादून। हर पॉइंट लेना चाहते थे, लेकिन से बाहर फिर से 1 पॉइंट गवाया पंजाब। स्कोर क्या पहुंचा 12-10 का भाग तोड़ा। जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी काफी नाखुश गुस्तर से जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी है, बिल्कुल आंखों में बिल्कुल जिस तरीके से तमतमाया था चेहरा, और इस बार मिस हुआ जो बड़ा गैप था बैकलाइन के पीछे। वहां पॉइंट अर्जित किया है पंजाब ने और स्कोर 11-12। 1 पॉइंट की लीड अभी भी बनी हुई है। यहाँ से देहरादून के पास मरकाम जी बेहतरीन सर्विस पंजाब की ओर से, रिसीविंग खूबसूरत किया बैकफोर्डर के पास, और ये है सुमन जर्सी नंबर 1 के खिलाड़ी। जिस तरीके से सुपरस्टार खिलाड़ी उभर कर रहा है गीता में, बिल्कुल कमाल की कहूंगा मरकाम जी। जर्सी नंबर 01 के खिलाड़ी शुभम कमाल का अटैक रहता है, और सबकी दिल जीतने वाले मुकाबला फाइनल मुकाबला इस बार क्या करेगा पंजाब टीम। छोटी गए रुपेश के द्वारा, और स्कोर जा पहुंचा जी बिल्कुल नीचे थी, और एक बार को ब्लॉक का बाल थी, लेकिन देख रहे हैं पॉइंट मिलेगा यहाँ से देहरादून को। स्कोर अगर देखा जाए 14-12 नीचे थी। एक बेहतरीन जीत के ओर अग्रसर, पहला सेट अपना नाम किया है, और यह सही मौका है कि यहाँ से जिस तरीके से पकड़ बनी हुई है और इस शिकंजा को कसना चाहेगी, और नीचे पुणे देहरादून को मिलेगा पॉइंट। तो लगातार पॉइंटों में इजाफा कर रही है। 15-12 का भाग तोड़ मरकाम जी। बिल्कुल सही जिक्र किया। फिर क्या करेगा पंजाब, मिस किया, लेकिन खूबसूरती के साथ डिफेंस फिर से ब्राउन पकड़े गए। काफी दिन के 1 पॉइंट का इजाफा मिला पंजाब को। 13-15 और सबके लिए तैयार पंजाब राज कदम की ओर से तैयार। जर्सी नंबर 19 के खिलाड़ी देहरादून तैयार, और विजिल के साथ सर्विस खूबसूरती के साथ नहीं रोक पाया पंजाब, और 1 पॉइंट के साथ स्कोर 16-13। 3 कदम आगे बढ़ा चुका है देहरादून। दूसरे सेट के मुकाबला क्या पंजाब रोक पाएगा? पकड़ेगा खूबसूरती के साथ जवाब, लेकिन सपोर्ट नहीं देहरादून के लिए। स्कोर जब पहुंचा चलता पंजाब 16 पर देहरादून। मोदी जी क्या कहना? बिल्कुल नीचे थी। वो किसी ने कहा है मंजिल से आगे मंजिलें तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाती है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो नीचे थी। यहाँ से मौका है दोनों टीमों के पास वो जीत का सेहरा अपने
सर पर रख सकती है, बशर्ते आपको वो पसीना बहाना पड़ेगा और जो तजुर्बा हुनर है आपके पास उसको बिखेरने की आवश्यकता मैं समझता हूँ बघेल जी, मरकाम जी दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल जरूर मोदी जी, देहरादून का सपोर्ट है। हमारी बहन लगातार देहरादून जब भी अगर पॉइंट बनाता है तो उनकी ताली हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारी बहन लगातार सपोर्ट कर रहा है देहरादून को। 17-15 मरकाम जी आइए। जी हाँ, खूबसूरती के साथ फिर से मौका बन गया देहरादून के लिए, बैकर के लिए पारी घुमा दिया गेंद को, गेंद थानवन की दिशा में और राइट का इशारा चुका है पार का। 16-17 का भागदौड़ मोदी जी अभी भी बिल्कुल करीबी मामला है मरकाम जी, और अलका मना भी बिल्कुल जैसे ही 1 पॉइंट लेके आती है कहीं न कहीं बिल्कुल काफी चीखते हैं, और ये दर्शाता है कि उसके अंदर कितना प्रेम है देहरादून के लिए, कब से चाहते खिलाड़ी जो हैं। और इस बार पूरे पॉइंट मिलेगा देहरादून को, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें 18-16। कहीं ना कहीं अब एक बेहतर मजबूती दावा ठोका है आज देहरादून ने, वो भी पंजाब जैसे दिग्गज टीम के अगेंस्ट, और इस बार जर्सी नंबर 14 के खिलाड़ी के पास मौका। ये खिलाड़ी को थोड़ा सा शौकन रखने की आवश्यकता है, जर्सी नंबर 8 और जर्सी नंबर 14 के खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा अगर बांध के रखती है देहरादून तो कहीं ना कहीं काफी हद तक सुखद अनुभूति करेगी देहरादून। मरकाम जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, फिर से मौका पड़ गया इस बार, देखना होगा पंजाब छोटी गेंद, बड़ा धमाका, 1 पॉइंट का इजाफा और 18 बराबर फाइनल मुकाबला, दूसरा सेट का मुकाबला देहरादून वाला पंजाब 18 की बराबरी बार खूबसूरती के साथ सर्विस और अंपायर का इशारा, शॉटगन से बाहर, पॉइंट मिलेगा देहरादून को। 19-18 मोदी जी हनुमान बिल्कुल दर्शक बंधु से साझा कर रहा था कि इस मैच की चैंपियन कौन होगा, तो सब दर्शक बंधु कह रहे थे कि पंजाब यहाँ तो उलट फुलट नजर आ रहा है मैच की बराबरी पर। 19-19 की बराबरी पर बघेल जी, मरकाम जी, और चलिए इस बार ऋषि बेहतरीन आया है, क्या मौका रहेगा? और बिल्कुल मौका, क्या कमाल किया है आज, और जिस तरीके से रणनीति तैयार किया है पंजाब के अगेंस्ट, अभी तक देखा गया है थोड़ा सा वो कम पीसी थी अटैक में, लेकिन जिस तरीके से एक उग्र रूप धारण किया है, बिल्कुल विध्वंसक पारी मैं कहूंगा देहरादून का। मरकाम जी लाजवाब पारी, और इस बार क्या करेगा पंजाब, रोकने में सफल, चौंकती हुई गेंद, थानवन में कोई प्रयास नहीं देहरादून की ओर से। 20 बराबर स्कोर, क्या कमाल का फाइनल मुकाबला, जितना भी तारीफ किया जाए देहरादून उतना ही कम होगा। इस बार विश किया, सप्लाई गेंद को क्रॉस किया, खिलाड़ी मौजूद, फिर से मौका बन गया है, फाइनल गेंद को अटैक करना चाहते थे, अंपायर का इशारा, विजिल, पॉइंट मिलेगा पंजाब को। बिल्कुल नीचे थी, खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन है कि आप फिर जीतिएगा। चलिए बिल्कुल नीचे थी, को जीतने की जज्बा रखने। आइए मरकाम जी धन्यवाद, और पूरे चलते हैं स्टेडियम पर, जहाँ से फाइनल मैच देख रहे हैं पंजाब बनाम 1 पॉइंट का इजाफा पंजाब। और आइए मरकाम जी धन्यवाद, फिर से खेल प्रारंभ होता खूबसूरती के साथ, लेकिन ब्लॉक आउट का इशारा आएगा, नीचे से पॉइंट मिलेगा देहरादून को। स्कोर जा पहुंचा 21-22, गजब का मुकाबला, फाइनल मुकाबला देहरादून बनाम पंजाब, और तैयार सबके लिए बेहतरीन सर्विस, उतना शानदार शबलाई गेंद, ब्लॉक को चूमती हुई फिर से सेट कर चुका है देहरादून, लेकिन थानवन में खिलाड़ी मौजूद, लाजवाब तगड़ा है, दोनों साइड में देखा जाए उसे इतना सा नहीं, यहाँ पर 22 बराबर, 22-22 की बराबरी, और रात का समय लाइट में उतना आसान रहता नहीं है, बाल के ऊपर आप नजर बनाए रखें, लेकिन क्या कहें इन खिलाड़ियों का, क्या जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम।
बिल्कुल एक समय ऐसा नजर बनाते कि बाज भी शर्मा जाए। और चलिए इस बार पॉइंट मिला पंजाब को 23-22। क्या यहाँ से चेंज करेगी यहाँ से देहरादून? और अभी तक बिल्कुल बेहतरीन उलटफेर किया है और इस बार नीचे थी, बेहतरीन पावर था लेकिन डिफेंस कमाल की। और देख रहे हैं पैर का इशारा नीचे थी पंजाब को। और अब दहलीज पर मैं कहूंगा औपचारिकता मात्र रह गए हैं पहले दूसरे सेट पर। मरकम जी पंजाब का बेहतरीन कमबैक। 24 लास्ट फाइट है, अंतिम दरमेश बराबरी कर चुका है पंजाब। तो यहाँ पर पंजाब ने जीत लिया था और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला होता है, वॉलीबॉल मुकाबला हो, तमाम लोगों का दिल जीतने वाला मुकाबला हुआ गौरवशाली। यहाँ पर माननीय रुद्रेश प्रहस्त जी के, आदरणीय सरपंच महोदय जी के, आदरणीय नंद कुमार ठाकुर महोदय जी, आप सभी की गर्मामय उपस्थिति में क्या शानदार वॉलीबॉल मुकाबला हो रहा है। वो मुकाबला है यहाँ पर पंजाब बनाम देहरादून का। देहरादून पहले सेट में जीत लिया था। हमने हमारी एक बहन अलका मरावी से बात किया था तो अलका मरावी सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पर देहरादून को दूसरी पारी में जीत लिया है पंजाब ने और एक अच्छा मुकाबला संतोष का, बहुत ही बढ़िया मुकाबला होता है वॉलीबॉल का। दोनों टीम मुझे बड़ी गर्व होता है कि इधर की सीजन में फाइनल मैच का आपको देखा हाल कमेंट्री करने के लिए मुझे शुभ अवसर मिला। और धन्यवाद। ये दोनों के बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे ग्राम गीधा में वॉलीबॉल का मैच बहुत सुनहरी ढंग से, बहुत अच्छी ढंग से समिति के सभी लड़के चुस्त और इसी तरह पंजाब और हमारे बीच महाजन लाल बनवासी पहली बार पवन पर महाजन लाल बनवासी जी आप कंटिन्यू 3 ऑल पॉइंट है दोनों ही टीमों के लिए, बराबरी पर है। 3 पॉइंट लेकर यहाँ पर खेल रही है दोनों ही टीमें। और इस बीच यहाँ पर देहरादून के द्वारा सर्विस किया गया, बहुत ही बढ़िया सर्विस। और यहाँ पर गुप्ता के द्वारा बहुत ही बढ़िया अटैक किया गया था, शॉर्ट अटैक किया गया था, लेकिन उठा लिया गया पूरा देहरादून पंजाब के मैदान पर है गेंद। बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड अटैक यहाँ पर शॉर्ट अटैक किया, ब्रांडेड 4-3 पंजाब 4-3 है यहाँ पर देहरादून। 4 है पंजाब का अंक और 3 है यहाँ पर देहरादून का। जिबेश बहुत ही बढ़िया पावर अटैक किया गया था, उठा लिया गया अटैक, डिफेंस कर लिया गया, पुनः किया बहुत ही बढ़िया अटैक। क्या बढ़िया यहाँ पर पावर अटैक किया गया है बनवासी जी और एक पॉइंट लीड किया है यहाँ पर देहरादून में। धन्यवाद नील भगवान जी। ये दोनों ही टीम कसमा कस बराबरी का टीम और सेमीफाइनल में दोनों ही चढ़ बढ़ के खेल रहे हैं और किसी भी प्रकार की दोनों टीम में कोई कमी नहीं कहा जाए, महसूस नहीं होता। दोनों बराबरी और एक पानी दोनों ही जीत चुके हैं। बहुत सही डांस में सारे जीत रहे हैं, कुछ हाल लगाया लेकिन वही भी चेक में कोई कमी नहीं। और पंजाब को अंक मिला बनवासी जी। पंजाब यहाँ पर 6 पर है और 4 पर देहरादून। 6 पंजाब 4 देहरादून। इसी बीच बहुत ही बढ़िया सर्विस यहाँ पर देहरादून के, बहुत ही बढ़िया 26 नंबर के द्वारा क्या शानदार प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर पॉइंट अर्जित किया है बनवासी। बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने टीम के लिए पुश के साथ पॉइंट अर्जित किया देहरादून। और अभी देखने के लिए मिलता है खेल देहरादून का बहुत ही जोरदार और दर्शक बंधु का नजारा आ रहा है, पेश कर रहा है कि देहरादून इस सेमीफाइनल जीतेगा। क्या वो यहाँ पर
थोड़ी देर बाद उनसे मैं बात करवाऊंगा। फिलहाल हमें पंजाब ने एक अच्छा पावर अटैक किया, लेकिन फाउल हो गया है। हमारे बीच बैठे हुए हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, जिला परिषद महोदय जी, हृदय परस्ते जी, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। हृदय परस्ते जी, अपने जमाने के आप एक अच्छा खिलाड़ी भी रहे हैं। देहरादून बनाम यहाँ पर पंजाब के बीच शानदार वॉलीबॉल मुकाबला हो रहा है। क्या आप सपोर्ट करते हैं? क्या किसी टीम की जीत की दुआई के लिए यहाँ पर बैठे हैं? क्या अच्छा है आपके मन में? दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेले हैं। दोनों एक बारी दोनों जीत चुके हैं और दोनों फाइनल पे पहुंचे थे। निश्चित रूप से बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों ही टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और उनको जो भविष्य की कामना करता हूँ। और अभी किसी भी टीम को हल्के पे नहीं आता जा सकता। जो अच्छा खेलेगा समय पर नहीं, दांव पेच का गेम है और दोनों अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात कही है यहाँ पर हमारे जिला प्रेसिडेंट महोदय जी ने। वो किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अच्छा खेल खेलेगा वही जीतेगा। इंतजार है हमें हार और जीत का। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। और पॉइंट है एक और है 8-8 की बराबरी पर दोनों मुकाबला होता हुआ। क्या शानदार वॉलीबॉल मुकाबला होता हुआ। देहरादून बनाम पंजाब का आकर्षक दर्शनीय यादगार लम्हा गीता के इस मैदान पर गुजरता हुआ एक आकर्षक क्षण, एक रोमांचक मुकाबला होता हुआ। वो मुकाबला है देहरादून बनाम पंजाब का। देहरादून के द्वारा सर्विस के द्वारा बहुत ही बढ़िया सर्विस है यहाँ पर, लेकिन डिफेंस किया गया पंजाब के द्वारा और पुनः माइनस हुआ है। देहरादून एक पॉइंट मिला है, पॉइंट 9-9 हो गया। बनवासी जी धन्यवाद जोशी जी। देहरादून और पंजाब के बीच में संघर्ष है, दोनों बराबरी पे मैच चलता हुआ और दोनों ही टीम के खिलाड़ी खेल का परिचय देते हुए बहुत सही ढंग से अपना खेल का प्रदर्शन किया और हमारे दर्शक बंधुओं को आनंदित करते हुए और इसी तरह सर्विस देहरादून के पक्ष में और उठाना और इसी तरह नाकाबू हुआ। देहरादून पॉइंट मिला। फिर आज दोनों के बीच में मैच चलता हुआ 10 अंक के पॉइंट पर दोनों ही टीमें बराबरी पर है। सर्विस किया जा रहा है यहाँ पर देहरादून के द्वारा बढ़िया सर्विस, लेकिन यहाँ पर माइनस हुआ है। पंजाब एक पॉइंट मिला है देहरादून को, तो देहरादून का यहाँ पर 11 हो गया। हमारे जरूर महोदय जी हमें बता रहे हैं और 10 है यहाँ पर पंजाब का। तो देहरादून 7 नंबर के लक्ष्य के द्वारा बहुत ही बढ़िया सर्विस दिया जा रहा है। सर्विस किया गया, पुनः सेंटर फॉरवर्ड के पास आई थी और अंडर हैंड के सहारे यहाँ पर डिफेंस कर लिया गया। पुनः ब्लॉक आउट और पुनः यहाँ पर पंजाब को 11 ऑल, पंजाब को पॉइंट मिला है। बनवासी जी 11-11 की बराबरी, 11-11 के बराबरी में दोनों ही टीम खेल चलता हुआ और बॉल अभी भी देहरादून के हाथ में और यहीं पे उछाल लगाएगा और बढ़िया शॉट का और एक पॉइंट जबरदस्त अपने झोली में लिया देहरादून। और इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंटर जीत गया है देहरादून ने। और यहाँ पर जहाँ 12-11 तो 2-1 मतलब एक ही पड़ा था यार। जो भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार वॉलीबॉल मुकाबला हो रहा है ना। देखता दुखता लोग ऐसे होते हैं जिनको वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा वो हो जाया करता है। तो दर्शक बंधु शांति बनाया है ताकि फाइनल मैच में सुचारू रूप से हो सके। बाहर के आए हुए मेहमान खिलाड़ियों को किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न करें, उनका खेल डिफरेंस है। जो सर्विस दिया जाता है देहरादून की तरफ से उनको हटाइएगा। जो कि है वो इतना बुजुर्ग आदमी आपके पास आए हुए हैं भाई नंद कुमार ठाकुर जी, इसके बावजूद भी आप यहाँ पर जो भी है आप यहाँ से दूर चले जाइएगा, दूर चले जाइएगा। जो भी हो आप दूर चले जाइएगा, प्लीज दूर चले जाइएगा। दूर जो भी हो जो भी है मालूम यहाँ दूर चले जाइएगा, दूर चले जाइएगा। उधर से मैं देखिएगा, आप थोड़ी दूर चले जाओ, दूर चले जाइए, बीच में दूर चले जाइए, यहाँ से दूर चले जाइएगा। 14-13 और बहुत ही बढ़िया पॉइंट के लिए किसी प्रकार की शंका न करें, समिति आपके साथ दे रहा है।
आप खेल पे ध्यान लगाइए। इसी तरह पंजाब के पक्ष पे अभी दोनों ही टीम बराबरी में मैच का प्रदर्शन करते हुए और ये खिलाड़ी बंधुओं को हमारे दर्शक बंधु बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक उनको साथ दे रहे हैं खेल के उत्सव के लिए। जबरदस्त देहरादून कहा जाए अपने कोर्ट में पानी निकाल रहे हैं, पानी पानी कर रहे हैं। इसी तरह ये बहुत गुड सर्विस कहा जाए देहरादून की तरफ से लगातार फाइट 16-14 के बीच में दोनों ही संघर्ष है। बहुत मैं गीता की समिति से आभारी हूँ और स्वर्गीय इसी तरह 15-16 के बीच में अभी भी हाँ, और 24 फरवरी 2026 से यहाँ पर क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आज जो कि आज तीसरा दिन है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जिला के प्रांगण से सफलतापूर्वक यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आयोजक समिति के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देते हैं, लेकिन चाहेंगे अंतिम क्षणों पे जो यहाँ पर सर्विस किया जा रहा है उसके आजू बाजू जो भी दर्शक हैं, युवा वर्ग, उनको थोड़ा सा हटा दिया जाए। पंजाब जो कि 16 अंकों पर है, देहरादून 17 अंकों पर है। यहाँ पर 1 अंक का बाद इसी बीच अच्छी सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, इसीलिए अच्छा आते और यहाँ पर 1 पॉइंट ले लिया देहरादून ने। निश्चित तौर पर 1 पॉइंट, एक मनमोहक पॉइंट, तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाला पॉइंट और एक यहाँ सर्विस करने का अवसर मिला जो कि 7 नंबर जर्सी के द्वारा यहाँ पर सर्विस किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर्विस पंजाब के पास आई थी, सेंटर फॉरवर्ड ने मिस किया और मौका लेकर जो था स्कोर बोर्ड हम देखते हैं तो और इसीलिए एक और अच्छा पॉइंट लिया है, भाग ने साथ दिया है यहाँ पर नेट की पलटन की ओर से और एक फिर से माइनस हुआ है पंजाब यहाँ पर और पॉइंट का इजाफा हुआ है। बनवासी जी, दुर्गेश जी क्या कहा जाए, देहरादून के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही चतुराई के साथ पॉइंट अपने टीम के लिए 17-20 पंजाब का है 17 और देहरादून। निश्चित तौर पर 1 पॉइंट का इजाफा और हुआ यहाँ पर पंजाब की तरफ से, माइनस हुआ 18-20 और 2 अंकों का यहाँ पर डिफरेंस है। बहुत ही बढ़िया 2 खिलाड़ी जो कि यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड संभाल रहे थे उनके द्वारा सर्विस किया जा रहा है, सर्विस किया गया थर्ड के खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर डिफेंस के बहुत ही बढ़िया शॉट अटैक किया गया और पावर अटैक के सहारे 1 पॉइंट अर्जित किया यहाँ पर देहरादून ने और इसी पे 1 पॉइंट के सहारे यहाँ पर टीम के स्कोर में 1 पॉइंट की बढ़त हुई है 21-18। बहुत तमाम दर्शक जितने भी लोग शानदार वॉलीबॉल मुकाबले को देख रहे हैं वो आनंद लेकर रहे हैं। यहाँ पर नेशनल लेवल के तमाम खिलाड़ी नेशनल लेवल की टीम आई हुई है देहरादून बनाम क्या पावर अटैक किया था, लेकिन ब्रोकर के द्वारा यहाँ पर डिफेंस कर लिया गया है। माइनस देहरादून 1 पॉइंट मिला यहाँ पर पंजाब को 19 से धन्यवाद। 19 बराबर देहरादून के पास आए और बहुत ही छोटी बॉल पे क्या करारा अटैक किया गया था लेकिन यहाँ पर ब्लॉक आउट हुआ है। पॉइंट मिला है पंजाब को, 1 पॉइंट मिला है पंजाब को। तमाम दर्शक इस आनंददायक वॉलीबॉल मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और इसी बीच के लिए तैयार दाहिने हाथ से बहुत ही बढ़िया सर्विस सेंटर फॉरवर्ड के पास गई थी, अंडरहैंड के सहारे डिफेंस किया गया था। 26 नंबर के द्वारा इस बार पावर अटैक किया गया था, माइनस हुआ है 21-21 यहाँ पर ऑल है। दोनों ही टीमों का बराबरी के अंक पर मुकाबला चल रहा है और थोड़ा यहाँ पर पंजाब के द्वारा सर्विस किया जा रहा है। बनवासी जी धन्यवाद। इसी तरह सर्विस से 4 से मिला पंजाब को और बॉल मर्राता हुआ देहरादून के मैदान पे और नेतृत्व ही असफल हुए वहां पे देहरादून के खिलाड़ी और पॉइंट जुड़ता हुआ
पंजाब के पक्ष में। और इस तरीके से देहरादून के द्वारा सर्विस किया जा रहा 7 नंबर की जर्सी के द्वारा। और यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के पास आई थी गेंद, अटैक किया गया, पावर अटैक किया गया, शॉट अटैक किया गया, लेकिन यहाँ पर डिफेंस कर लिया गया देहरादून के द्वारा। पुनः अवसर है पावर अटैक करने का और निश्चित तौर पर फाउल हुआ है यहाँ पर पंजाब फाउल हुआ है। 1 पॉइंट मिला है यहाँ पर देहरादून को। 23-21 23-21 देहरादून 21 पंजाब। बहुत ही बढ़िया शानदार वॉलीबॉल मुकाबला होता हुआ गीता के इस प्रांगण पे, इस वॉलीबॉल मैदान पर तमाम दर्शक खामोश होकर इस शानदार वॉलीबॉल मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर दोनों और माइनस हुआ, यहाँ पर पंजाब माइनस हुआ, अनबैलेंस हो गए यहाँ पर अभिराज जो कि 9 नंबर की जर्सी 19 नंबर की जर्सी पहने हुए। पॉइंट मिला है देहरादून को। बनवासी हाथों के दीजिए कुछ पल के लिए खेल रुका हुआ, लेकिन वहीं पे सर्विस और गुड चेक कहा जाए, गुड चेक 22-24 के भागदौड़ दोनों ही टीम के बीच में सर्विस के चांस मिला पंजाब को। सर्विस से शॉट मारना चाहा, लेकिन वहीं पे शांति से टीवी में देखने के लिए मिलता था। आज हमें इस गीता के मैदान पे खेल देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है। गेम स्टार्ट, सर्विस के चांस मिला देहरादून को और वहीं पे पंजाब ने शॉट लगाया। 1 ऑल बराबर सर्विस के चांस मिला पंजाब को। गुड शॉट, बेहतरीन शॉट, किनारे का फायदा उठाया। अब तक पंजाब के जितने भी लोगों ने दर्शकों ने यहाँ पर प्रदर्शन को देखा था तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला पंजाब आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर देहरादून ने थोड़ा सा उलट फेर कर दिया है। यहाँ पर पहले सेट में पंजाब को हराया था, दूसरे सेट में थोड़ा सा मात खाना पड़ा, तीसरे सेट में यहाँ पर पंजाब को पुनः यहाँ पर जीत हासिल किया है। अब यहाँ पर चौथा सेट का यहाँ खेल चल रहा है, 5 पे चला गया है यह मुकाबला। तमाम दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं जो कि देहरादून बनाम पंजाब के बीच में हो रहा है। 3-2 के बीच में दोनों ही टीम के मैच चलता हुआ। सर्विस के चांस मिला था देहरादून को और शॉट लगा रहा है पंजाब। जर्सी नंबर 19 के खिलाड़ी असफल रहे। उत्साही दर्शक मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। वो है द्वारका मानिकपुरी जो कि कारोबारी द्वारका मानिकपुरी। यह मुकाबला खेला जा रहा है पंजाब वर्सेस देहरादून के बीच में। देहरादून एक सेट जीत लिया, दूसरा सेट हारा था, तीसरा सेट जीत लिया है। आपको क्या लगता है कौन सा टीम इसमें? 3-4 दोनों ही बीच में पंजाब का है, 3 देहरादून 4 और हो सकता है पॉइंट मिलने का, लेकिन निश्चित ही रेफरी को निर्णय यहाँ पर देहरादून को पॉइंट मिला है। विनायक महोदय जी का निर्णय हमको देखने के लिए मिला। बहुत ही चौकस रहते हैं दोनों ही अंपायर। और यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर पॉइंट मिला है देहरादून को। तो निश्चित तौर पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ वॉलीबॉल का चरम सीमा पर जाता हुआ रोमांचक मुकाबला। और इस तरीके से एक पॉइंट पूरा मिला है। हम भरवासी जी क्या कहेंगे आप? 7-3 पॉइंट है, 7-3 देहरादून 7, पंजाब है 3। अभी पंजाब को काफी मेहनत करना पड़ेगा देहरादून के बराबरी करने के लिए। कहा जाए अभी तो देहरादून आगे प्रयास करेंगे और यहीं पे पंजाब दबोचा जबरदस्त पॉइंट अपने झोली में लिया और सर्विस से
4-7 4-7 पर यह मुकाबला होता हुआ पंजाब की तरफ से सर्विस बहुत ही बढ़िया सर्विस छठ के खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर डिफेंस किया गया, लेकिन माइनस हुआ यहाँ पर हैदराबाद माइनस और देहरादून माइनस हुआ है 5-7 और भाई ग्रेड होते संतोष माकाम जी और यह मुकाबला एक ग्रेड होते 5-7 का मुकाबला हो रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। यहाँ पर 2 सेट यहाँ पर देहरादून ने जीता है, 1 सेट यहाँ पर पंजाब ने जीता है और पंजाब का यहाँ पर 5 अंक है और 7 अंक यहाँ पर देहरादून का है। क्या कुछ होता है इस मुकाबले को लेकर के हम चाहेंगे। देहरादून के खिलाड़ी को सोचना ही बनता है, देखते ही बनता है कितना चतुराई से फाइट है, अपने टीम के लिए योगदान देते हैं वो आराम से अपने टीम को फाइट देते हुए और इसी तरह सर्विस का चांस मिला। भजन अभी के जोकि जैसे भी जो ऑपरेटर है उनके द्वारा हमें 250 रुपए की राशि इनाम रखी गई है और हमारे बीच में पुनः यहाँ पर आपको देखा हाथ सुनाने के लिए अपने सुमधुर कमेंट्री के लिए यहाँ पर मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ एक बेस्ट जोड़ी जो कि पूरी प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री आप लोगों को सुनाया है, वो है वीरेंद्र उत्ते और संतोष मार्को। तो आइए वीरेंद्र उत्ते, संतोष मार्को। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद भागेश जी। और चलिए अब वॉलीबॉल के कोर्ट पर चलते हैं। 7-9 भेजी थी यहाँ से और 9 के साथ देहरादून। चलिए रिसीविंग बेहतरीन और पावर खूबसूरत इस बार एफर्ट तो था लेकिन चूके और जीसीबी ऑपरेटर रूस वाले के ओर से 250 रुपए की नगद राशि विजेता टीम के लिए तो नीचे थी। मरकाब जी जुड़ेंगे मेरे साथ, आइए स्वागत है मरकाब जी। जी धन्यवाद। और ऊंची गेंद को प्रहार किया था लेकिन खूबसूरती के साथ डिफेंस, लवली डिफेंस देहरादून। गेंद हवा में दबोचा गया पंजाब की ओर से और एक पॉइंट के साथ स्कोर 10। अभी भी 2 कदम आगे देहरादून होते जी और ब्रेक आउट का इशारा, फिर से पॉइंट मिलेगा देहरादून को और एक पॉइंट के साथ 11-8 का भागदौड़। फाइनल महामुकाबला पंजाब बनाम देहरादून। आइए कमेंट्री बॉक्स पर वीरेंद्र सिंह। देखो चलिए एक बार को लिफ्ट किया गया है बाल को और पीछे डिफेंस था। देखिए 9-11 का भाग दौड़ नीचे थी। एक बेहतर का बैक किया है यहाँ से पंजाब। जितनी भी तारीफ की जाए लेकिन उलट फेर किया है। एक बार बेहतरीन रिसीविंग किया, लिफ्ट किया गया है और पावर कमाल की पावर बिल्कुल बिजली की रफ्तार से गिरी बुलेट की भांति। मरकाब जी क्या कहना, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। जर्सी नंबर 26 के खिलाड़ी जुझारू प्लेयर बन चुके हैं देहरादून के लिए और अपना छाप छोड़ चुके हैं और घुमा दिया है चाउलेट से बाहर। कोई फायदा नहीं पंजाब के लिए, फायदा मिला। स्कोर 13-9 का भाग दौड़ और एक बार फिर से जीत की जोर बढ़ता हुआ लगातार देहरादून। जी हाँ जी बिल्कुल नीचे थी देहरादून ने, कोई दोहराई नहीं है इसमें कि बेहतर आज उम्दा प्रदर्शन किया है गीता के इस पावन भूमि पर। इस बार लिफ्ट है बेहतरीन और नीचे बिल्कुल इस बार गलती हुई जर्सी नंबर 14 के खिलाड़ी के द्वारा और लगातार बिल्कुल 14 का भाग तोड़। तो काफी देर से स्कोर बोर्ड में कोई हलचल नहीं हो रही है पंजाब के खेमे में। वो कहते हैं ना मरकाब जी
जिंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए, वरना कुछ समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो निश्चित तौर पर जब तक आप स्कोर बोर्ड को चलाएमान रखेंगे नहीं, आपको वो कामयाबी मिलेगी नहीं। बरकाम जी, ये है पंजाब। अगर पंजे को अगर कस रही है तो काफी महंगा, लेकिन यहाँ पर मिल चुका है पंजाब को। क्या इस यहाँ पर फायदा लेगा? 10-15 का भागदौड़, 5 कदम पीछे फिलहाल पंजाब, और खूबसूरती के साथ संभलाएंगे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पर। बैंकर की पारी है, घुमा दिया, लेकिन क्या लाजवाब डिफेंस है, और ये गोल की रफ्तार से जर्सी नंबर 26, जर्सी नंबर 26 16-10 अब 6 पॉइंट की लीड है। और क्या कमान, लंबे कट के खिला जिस तरीके से वाटर लाइन के अंदर से जंप करते हैं और बेहतरीन। लेकिन इस बार जर्सी नंबर 14 के खिलाड़ी 14 और 8 थोड़ा सा खामोश है पंजाब के ओर से, और ये अगर चल गए तो किसी बिल्कुल अपने दुश्मन के खेमे में तबाही बचाने में इनको महारत है। और चलिए एक बार पूरे बेहतरीन पावर, लेकिन इस बार शिव कुमार कुशराम जीती विजेता टीम के लिए। जो भी टीम जीतेगी, जो टीम जीतेगी उसके लिए 50 रुपए की राशि। क्या कहें, बिल्कुल जिस तरीके से इनामों की झड़ी लगी है, इन दोनों टीमों के लिए बिल्कुल कमाल का मैं कहूंगा। 17-12 बरगाम जी, 17-12 के साथ खूबसूरत अनिश्चितताओं का खेल वॉलीबॉल। सभी के अनुमानों के आने में हमने शेयर किया था क्या चैंपियन टीम पंजाब होगा। जी हाँ, सभी ने अनुमान अपना व्यक्त किया, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं उलट फुलट देखने को मिल रहा है। फाइनल मुकाबला बिल्कुल लगातार मजबूत स्थिति बना चुका है देहरादून। स्कोर बोर्ड देखा जाए, और क्या शानदार जजमेंट है, सीधे सामने से बाहर, फिर से बात के जाकर देहरादून 18-13 5 कदम आगे बढ़ चुका है उनके जी। बिल्कुल क्या कमाल का। अब देखना है किसके लिए लिफ्ट होगी बाल, जर्सी नंबर 14 या फिर 8। नीचे तो थोड़ा सा रिसीविंग का मिस हुआ है, लेकिन वापस आएंगे सैंपल, और ये मौका है कि छोटी बाल रहेगी, लेकिन ये है जर्सी नंबर 1 के खिलाड़ी वापस किया और बल्ले के सहारे, और इस बार मौका ये है 26 नंबर, और 26 नंबर जब लिफ्ट करते हैं तो नीचे थी एक पॉइंट लेके आते हैं अपने टीम के लिए, अपने टीम के लिए। और ये है टीम का सितारा जर्सी नंबर 16 काला संपूर्ण है, संपूर्ण टीम का कहना है 24 कैरेट बिल्कुल तगड़ा। मैं क्या कहूंगा बरकाम जी, क्या बात, फिर से खूबसूरती के साथ एक पॉइंट का इजाफा 20-13। क्या गजब का मुकाबला उलट पुलट किया है देहरादून। पंजाब के आगे है बिल्कुल चिंता की लकीर अब साफ झलक रही है होती जी। बिल्कुल नीचे थी, वापस और चतुराई के साथ जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी पंजाब के ओर से ये बिल्कुल जिस तरीके से टीम की रीढ़ की हड्डी और अभी तक जो डिफेंस का सेनापति है, बिल्कुल कमाल की। और जब भी कोई डिस्टर्ब करता है मैच में बिल्कुल दबदबा जाते हैं। गजब का वो तजुर्बा देखा गया है इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी को, लेकिन जर्सी नंबर 26 के खिलाड़ी ने गलती किया है। लाला चाहेगी, ओहो हो लीजिए इस बार तो हवाई फायर। बिल्कुल इस तरीके से गलती से बिल्कुल 5 कदम दूर रहने की आवश्यकता मैं समझता हूँ पंजाब के खेमा को। बरकाम जी, बिल्कुल जरूर होती जी, गलती काफी महंगा पड़ रहा है। फिर समाजन के कोई जवाब नहीं पंजाब के लिए। स्कोर जा पहुंचा 22 से 16 का भागदौड़, फाइनल महामुकाबला होते जी। बिल्कुल नीचे थी, अब तो देहरादून पंजाब के साथ खेल नहीं रही, खिलवाड़ कर रही है लग रहा है। और इस बार एक बार मौका, लेकिन मिस हुई, लेकिन देखना है वापस आएगा। और क्या बेहतर उभर के आई है, और सरपंच देख लीजिए क्या कमाल की। और इस बार कहीं ना कहीं मौका है पंजाब के पास से बरकाम जी। बिल्कुल
स्कोर जब पहुंचा 18-22 से और तैयार क्या करके जा रहे इस बार से पल हुए रोकने पे और जर्सी नंबर 26 क्या कहना क्या कमाल का फाइट है 23-18 बिल्कुल नीचे थी जर्सी नंबर 1 और जर्सी नंबर 26 बिल्कुल टीम का बिल्कुल ग्रुप का इक्का मैं कह दूं। और इस बार हल्का सा टैप किया पीछे चौकर ने डिफेंस क्या कमाल कर रही है और इस बार गलती हुई। ओह कौन जर्सी नंबर 12 डिफेंस की सेनापति और ये तो टीम के लीडर है लेकिन गलती हुई। और स्कोर बोर्ड पर नजर डालें 24-18 लास्ट फाइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाखुश होंगे अपने आप से। और चलिए बेहतर सर्विस रिसीविंग बेहतरीन है या जर्सी नंबर 14 के पास लेकिन कमाल का तोड़ निकाल लिया गया है अब दोनों खिलाड़ी के लिए। और लीजिए ये शानदार ये सेट बिल्कुल देहरादून ने जीत लिया है इस सीरीज को। बहुत बहुत शुभकामनाएं बरकाम जी। लगातार जिस तरीके से आंकड़ा का संगा लगा जा रहा था कि आसानी से मुकाबला पंजाब जीतेगी लेकिन जिस तरीके से चमकदार